Hello everyone. Will we cover three main points about related to our marketing or many subject to studying in MBA and BCom. Let's see. Majorly three type of marketing. You can always say three types of related to marketing term. First, see about three things or type of selling. First we see personal selling and its example, and second is direct marketing and their type, and third we see public relation between marketing or some people. So let's see. First we see पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग मतलब जो चीज़ें आप खुद सेल करते हैं, दूसरों को खुद के प्रमोशन से करते हैं. आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा. जो एजेंट होते हैं बीमा कंपनीज़ के, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को सेल करते हैं और एक स्पेसिफिक चीज़ के ही बारे में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ और उसके फीचर्स बताते होंगे. सो लेट्स सी पर्सनल सेलिंग. Personal selling, it involves oral presentation of messages in the form of conversation with one or more prospective customer of the purpose of making sell. Personal selling is one of the oldest form of promotion. It involves the use of a sales force to support a push strategy जिसमें होता है encouraging intermediaries to buy a product और a pull. मतलब आप किसी चीज़ को धक्का देते हैं. पुल स्ट्रेटजी यानी धक्का देते वाली, जैसे वेयर द रोल ऑफ द सेल फोर्स में बी लिमिटेड टू सपोर्टिव रिटेलर्स एंड प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल्फ सर्विस. आप लोगों को पहले बोलते हैं पर्सनल सेलिंग में, आप जैसे कई सारी कंपनियों में होता है, पहले बोला जाता है कि फोर्स दिया जाता है उनको कि आप ये चीज़ें सेल करिए, उसके बाद हम आपको इतनी सर्विसेज और आपका प्रमोशन इसी बेस्ड पे करेंगे कि आपको आपने कितनी अच्छी सेलिंग की है, खुद की सेलिंग. ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज होती हैं कंपनियों की जो अपनी चीज़ें बेचते हैं. सो देखते हैं इसमें और फीचर क्या होते हैं. पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व ओरल फेस टू फेस प्रेजेंटेशन ऑफ द मैसेज विद प्रोस्पेक्टिव कस्टमर. हेयर द फर्म अपॉइंट्स सेल अ पर्सन टू गिव फ्रॉम डोर टू डोर and advertise their product. These help you a personal touch as the sale of person explained to customer. Now let's see its second point is it is flexible and his intermediate effect. If a customer want to require in detail about a particular product, they can do also. They can clear all queries regarding the product and satisfy. Development of relation. In third feature is direct contact help to develop personal relationship between prospective customer, which is maybe impact in marketing sell. So we see these are the features. आपने अपने घर पे या आसपास देखा होगा बहुत सारी कंपनियों की कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आती हैं जो आपको दिखाई जाती हैं. इसमें अगर बीमा वालों की बात करी जाए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है. और इसका एक अच्छा सा एग्जांपल डोर टू डोर डेमोस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन एंड डिस्प्ले बाय द सेल्समैन. सो ये पर्सनल सेलिंग में वही चीज़ें आप इन्वॉल्व होती है जो आपके खुद के फोर्स द्वारा भेजी जाए और डोर टू डोर उसका प्रमोशन किया जाए. सो अब देखते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है. उससे पहले हम ये देखते हैं पर्सनल सेलिंग. आप देख सकते हैं वन मैन कन्वर्सेशन विद टू हस्बैंड एंड वाइफ, ही मेकिंग अ रोल इफेक्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट हिज कंपनी प्रोवाइडेड एंड सर्विसेज. तो ये एग्जांपल उसके आप देख सकते हैं. इसमें एक स्पेसिफिक लेडी को कन्विंस करा जा रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए. तो देयर इज़ फ्यू एग्जांपल ऑफ पिक्चर ऑफ शेयर प्रमोशन. सो लेट्स सी डायरेक्ट मार्केटिंग. बेसिकली डायरेक्ट मार्केटिंग वो चीज़ें होती है जिसमें आपको चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करा जाता है. जैसे कि फैक्टर हम आपको बता दें, डायरेक्ट मार्केटिंग में जो रिटेलर बायर को जो चीज़ें सप्लाई की जाती है उसमें रिटेलर और होलसेलर और इंटरमीडिएट्स जितने भी होते हैं चैन उनको हटा दिया जाता है. सीधा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वो सीधा प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है टू कस्टमर. अगर डायरेक्ट मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां, अगर इसका बेस्ट एग्जांपल देखना, बहुत सारी डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनियां हैं जैसे एमवे हो गई है, बेस्ट एग्जांपल है. सो लेट्स सी व्हाट इज डायरेक्ट मार्केटिंग. डायरेक्ट मार्केटिंग कंसर्न्ड विद एस्टैब्लिशिंग इन an individual relationship between the business offering a product or service and the final customer.
डायरेक्ट मार्केटिंग हैज़ डिफाइंड द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग एज, जो डायरेक्ट मार्केटिंग की डेफिनेशन है वो देखते हैं, द प्लांट रिकॉर्डिंग एनालाइज एंड ट्रैकिंग ऑफ कस्टमर बिहेवियर टू डेवलप अ रिलेशन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सो आपने देखा डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, अब चीज़ों को खुद को प्रमोशन की जाती है। सो अब इसकी डायरेक्ट मार्केटिंग में आप कह सकते हैं इसके टाइप और प्रमोशन के जो प्रोसेस होते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग हम किस तरह से की जाती है, और ये इसके टाइप्स हैं बेसिकली डायरेक्ट मार्केटिंग से। तो वन बाय वन हम कवर करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग में। सो फर्स्ट हम देखते हैं कैटालॉग्स एंड पोस्टर मिलिंग्स। बहुत सारी जगहों आपने देखा होगा कि कंपनियों के बहुत सारे न्यूज़पेपर के अंदर कैटालॉग्स आते हैं जो आपको प्रमोशन के लिए प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारे एडवर्टाइज पेस्ट की जाती हैं पिलर्स वगैरह पे, आपने देखा होगा। ये इसका एग्जांपल है डायरेक्ट मार्केटिंग में। कंपनियां वो खुद के ऑफर बेचती हैं और लोगों को प्रमोशन करवाती हैं लोगों को। लेकिन हम देखते हैं टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग आपने बीमा एजेंट और बहुत सारे कंपनियों को मैनेजर को देखा होगा आपने, जो फ़ोन करके आपको स्कीमें बताते हैं, मैम हमारे यहाँ ये स्कीम है, ये स्कीम है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है टेली मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग का। नाउ हम देखते हैं टेक्स्ट मार्केटिंग। टेक्स्ट मार्केटिंग में आपने देखा होगा जैसे बिग बाज़ार, V2 और बहुत सारी विशाल मेगा मार्ट ऐसी कंपनियां हैं, जब आप उनसे चीज़ें प्रोडक्ट करते हैं तो वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, और कुछ दिन बाद उनके पास जो ऑफ़र होता है वो मैसेज करके आपको इन्हेंस करते हैं कि आप चीज़ें जाके उनसे बाय कीजिए। तो कंपनी क्या है, V2 क्या है, खुद का प्रमोशन आपको एक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू करवा रही है। आपको ऑफ़र के लिए वो कॉल करती है और आपको बताती कि हमारे यहाँ ये ऑफ़र चला और आप आके परचेज़ करिए। सेम ऐसे ही ईमेल आईडी, कई जगह आपने जॉब लेटर या बहुत सी ऐसी जो कंपनियाँ होती हैं जैसे बीमा, या आपने कभी ईमेल आईडी आपने कहीं इनरोल कर दी तो आपको विद, और कहीं आपकी अगर ईमेल है अनसिक्योर्ड जगह तो वो ईमेल लेके आपको पर्सनल ईमेल भी करते हैं, जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाते हैं। एड्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस इस वेरी टाइम विजिट अ मेनी वेबसाइट टू सी मेनी type and various advertising. So he provided some information and click there a particular product and making it sell growth. तो आपने मोबाइल खुद यूज़ किया होगा बहुत साइटों पे विजिट करते हुए जो आपका एडवर्टाइज आती है। फिक्स डायरेक्ट मार्केटिंग का एक अच्छा उदाहरण है। और आखिरी देखते हैं हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। बहुत सारी कंपनियां, जब आप कोई सी मूवीज़ या बहुत सारी चीज़ें जो आप ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म पे वो आपको एडवर्टाइज़ करते हैं और बताते हैं इसकी फ़ीचर। तो ये हमने देखा देयर इज 6 टाइप ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। सो लास्ट बात करते हैं हम पब्लिक रिलेशन मार्केटिंग में, और इसका एग्जांपल देखते हैं फिर। सो उससे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में आपने देखा होगा टेली कम्युनिकेशन। ये टेली कम्युनिकेशन में जो कॉल सेंटर्स होते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ही आपको कॉल करते हैं और उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। ये जो आपने टेक्स्ट मैसेज या लेटर के बारे में पढ़ा था, ये आपको उसके थ्रू, ये है न्यूज़पेपर में जो आपको कैटालॉग्स और वो एडवर्टाइजिंग की स्लिप देते हैं, उसके थ्रू जो प्रमोशन करवाते हैं। ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो लेट्स सी पब्लिक रिलेशन। Public good relationship with the economics various public like stakeholder building up a good corporate image. The measured tool are express release sponsorship special events web pages to enhance to positive aspect and minimize negative factor related to product and organization. ये मेजर फैक्टर है पब्लिक रिलेशन का। जैसे हम ये समझने के लिए हम टाटा का एग्जांपल लेते हैं। टाटा में क्या होता है, टाटा अपने कंपनियों का जो इमेज और ब्रांड वैल्यू जो उन्होंने क्रिएट करा सबके माइंड में, कि इसके जो चीज़ें और जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिलायबल होते हैं, उसके साथ आपको एक मोरल वैल्यू इफेक्ट देता है कि ये चीज़ें किसी को हार्म नहीं करती हैं। उसकी जो पब्लिक रिलेशन है, क्योंकि अगर किसी के टाटा में जॉब लगती है तो जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं जो सर्विस में हो, जैसे कि उसका इंश्योरेंस, बीमा पॉलिसीज़, हेल्थ मेडिकल सर्विसेज,
बहुत सारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एज अ वर्कर वो आपको प्रोवाइड की जाती है, जिससे कंपनी का जो स्किल है और जो इमेज है वो बिल्ड होती है। लोग मोर सेटिफाई फील करते हैं कि हम टाटा में काम करते हैं। तो दैट इज़ पब्लिक रिलेशन। आप पब्लिक के साथ रिलेट करते हैं, कैसे अपनी इमेज बनाते हैं, उससे क्या होता है आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज इनहेंस होती हैं। तो हम कुछ देख लेते हैं। पेप्सी आपको पता है आईपीएल में प्रमोशन करवाती है और इमेज बनाती है कि अगर आप अच्छी पेप्सी पीते हैं, ये पेप्सी के थ्रू वो प्रमोशन आईपीएल में टीमें खरीदती हैं कि हम इसको प्रमोशन करें। तो लोगों को एक मैसेज आता है कि हमारे फेवरेट टीम प्लेयर का ये स्पॉन्सरशिप है, तो ये बहुत अच्छा काम भी करेगी। और मेनी टाइम देखिए आप, बहुत सारी कंपनियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती रहती हैं, वो बताती रहती हैं कि हमारी चीज़ें या कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपने कंपनी के फीचर के बारे में भी बताते हैं कि ऐसा हमारा कंपनी है और हम ये जो मोरल वैल्यूज़ और ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये लाइफ बॉय फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, इसमें बताया जा रहा है कि एक कैसी इमेज जो लाइफ बॉय है वो लोगों की लाइफ बॉडी फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, तो एक हॉस्पिटल खोल के भी, जैसे रतन टाटा जी का एक हॉस्पिटल है जिसमें वो प्रोवाइड करवाते हैं कैंसर टाटा मेमोरियल। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको फ्री कैंसर की ट्रीटमेंट दी जाती है टाटा के कुछ हॉस्पिटल में। तो इसका ये बेस्ट एग्जांपल होता है कि वो इससे भी अपना रिलेशन बनाते हैं। तो आपने देखा, हमने बात की पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन। ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो 2 मार्केट के थे, पब्लिक रिलेशन सीखा। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में हम ऐसी और भी वीडियो आपके सामने ला सकें। थैंक यू एवरीवन।